नमस्कार दोस्तों। योगी सरकार ने ओबीसी छात्रों को बड़ी मदद दी है। 36 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी है और इसमें जो है कि ट्रांसजेंडर भी शामिल है और योजना का लाभ सभी को मिला है। 36 लाख लोगों को जो है कि 36 लाख छात्रों को जो है कि स्कॉलरशिप का लाभ मिल चुका है। ये कब का अपडेट है? ये अभी 28 अप्रैल का अपडेट है। सबसे पहली बात ये मैं बता देता हूँ और ये देख सकते हैं योगी सरकार ने 2025-26 में 36 लाख से अधिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय भी शामिल है। क्या है? सब कुछ बारीकी से अभी देखने वाले हैं। देखिए, डिजिटल डेस्क लखनऊ। योगी सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 36 लाख से अधिक छात्रों को पूर्व दशम यानी 9-10 और दसमोत्तर छात्रवृत्ति यानी उससे भी जो आगे की क्लास है, हाई स्कूल के आगे जो 11th 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स, उन लोग दसमोत्तर में आते हैं। ठीक है, छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। खास बात यह है कि इस योजना में छात्र छात्राओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर सरकार ने समावेशी विकास का उदाहरण पेश किया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग के कितने ही इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36,75,294 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। इस तरह आंकड़े दर्शाती है कि योगी सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो साफ है। पूर्व दशक योजनाओं में लाखों को सीधा लाभ। देखिए, पूर्व दशम यानी कक्षा 9-10 छात्रवृत्ति योजना के तहत इकाई दहाई से 8,88,863 छात्रों को बैंक खाते में कुल कितना पैसा भेजा गया है? 219.64 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं इन छात्रों के लिए और इनमें इकाई दहाई से 4,58,585 छात्राएं और 4,30,275 छात्र और 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इस योजना के तहत छात्रों को 150 रुपये प्रतिमाह, अधिकतम 10 माह और 750 रुपये वार्षिक अनुदान सहित कुल 2,250 रुपये तक की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ठीक है, और दसमोत्तर योजना उच्च शिक्षा को मिला बड़ा संबल। यह योजना इंटरमीडिएट से लेकर उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स तक को कवर करती है। यानी जैसे कि बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, जैसे प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ पीसीएससी, बीकॉम, आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे पाठ्यक्रम को भी इसमें शामिल किया गया है। इससे गरीब और माध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का रास्ता आसान हुआ है। और इसमें जो है कि बीटेक, पीएससी, बीकॉम सबकी जो है कि स्कॉलरशिप अलग अलग आती है। जिसकी जितनी फीस होती है उसी के हिसाब से आती है। ठीक है, अब 27 लाख से ज्यादा छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11, 12 और उच्च शिक्षा के लिए कुल 27,86,431 छात्रों को 2,882 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है, जिसमें कक्षा 11-12 के 4,72,464 छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है, जबकि 3,80,667 छात्र और 2 ट्रांसजेंडर को छात्रवृत्ति दी गई है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में 10,01,84 छात्राएं और 9,31,906 छात्र और 8 ट्रांसजेंडर को छात्रवृत्ति दी गई है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में बड़ी संख्या में छात्राएं और छात्र ट्रांसजेंडर शामिल हैं, जिससे यह योजना व्यापक स्तर पर प्रभाव डाल रही है। योजना के तहत कोर्स ग्रुप के अनुसार दी जाती है। ठीक है, यानी कि कोर्स ग्रुप 1 में बीटेक, एमबीए और एमबीबीएस कोर्स शामिल है, जिसमें दीवा
छात्रों के लिए स्कॉलर को 56,600 रुपये और छात्रावासी यानी हॉस्टल के लिए 64,400 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। यानी अगर दीवा यानी आप घर से पढ़ रहे हैं तो 56,000, अगर हॉस्टल से पढ़ रहे हैं तो आप 64,000 रुपये दिए जाते हैं। जबकि ग्रुप 2 में आते हैं MSc, MA, BB, PG, डिप्लोमा शामिल है। इसमें दीवा छात्रों को 36,360 रुपये और छात्रावासी छात्रों को 39,840 रुपये मिलते हैं। ग्रुप 3 में BA, BCSC और BCom शामिल है, जिसमें दीवा छात्रों को 23,000 से 23,600 रुपये और छात्रावासी छात्रों को 26,840 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पॉलिटेक्निक के छात्रावासी छात्रों को मिलती है कितनी? 14,560 रुपये मिलती है। ग्रुप 4 में इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक कोर्स शामिल है। इसमें छात्रों को अलग अलग दरों पर सहायता दी जाती है। ITI और पॉलिटेक्निक के दीवा छात्रों को 12,760 रुपये और छात्रावासी छात्रों को 14,560 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। वहीं कक्षा 11 के दीवा छात्रों को 3,225 रुपये और छात्रावासी छात्रों को 5,025 रुपये, जबकि कक्षा 12वीं के दीवा छात्रों को 3,290 रुपये और छात्रावासी छात्रों को 5,090 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। पारदर्शी व्यवस्था और सीधे खाते में पैसा। योगी सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है। छात्रों को छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है और धनराशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति में 50% या उससे ज्यादा अंक पाने वाले उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं के लिए पात्र हैं, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाती है। कोई भी पात्र छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग के निदेशक IAS उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। वर्ष 25-26 में 36 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी पात्र छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा रही है। छात्रों से अपील है कि वह निर्धारित समय से ऑनलाइन आवेदन करें और योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो फाइनली अभी हमने बता दिया कि ये 28 अप्रैल का अपडेट था। 28 अप्रैल को जो है योगी जी ने जो दूसरी स्कॉलरशिप सभी को डाल दी गई है और कौन से क्लास की कितनी डाली है और कौन से कोर्स की कितनी डाली गई है। MSc, BCSC, पॉलिटेक्निक जितने भी कोर्स हैं मैंने सबका भी नाम वीडियो में ले लिया है। तो आप वीडियो अगर पूरी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फाइनली अभी सभी की छात्रवृत्ति आ चुकी है। अगर आपकी नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सहायता करूंगा कि किस वजह से नहीं आई है ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं हम आपको से अगली वीडियो में।